एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और चेहरे पर हल्की झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें चमकीली और दया से भरी थीं। गांव में सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो हमेशा खुश रहा करती थी, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति की कई साल पहले मौत हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। उस गांव में लोग बहुत मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई थे और कुछ बाजार में काम करते थे। कभी ऐसा भी होता कि बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थीं, और कभी-कभी लोग बीमार पड़ जाते थे और इस कारण काम पर नहीं जा पाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी और गांव के बहुत से लोग अक्सर दुखी या परेशान रहते थे। एक दिन प्रिया नाम की एक जवान औरत उसके पास आई। प्रिया रो रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मेरे पति काम ढूंढने शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा है। मेरे बच्चे भूखे हैं, ना ही मेरे पास उन्हें खिलाने को कुछ है और ना ही पैसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। लीला ने प्रिया को देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसने कहा, बैठ जाओ बेटी, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि कुछ बुरा होगा। क्या होगा अगर मेरे पति को काम नहीं मिला? क्या होगा अगर वो हमें भूल गए? लीला ने धीरे से अपना सिर हिलाया। प्रिया, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमें और बुरा लगता है, लेकिन अगर हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है और फिर अच्छी चीजें होती हैं। प्रिया ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा है तो मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूँ? वो फिर मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। प्रिया ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। लीला ने शुरू किया, एक बार एक गरीब आदमी था, जिसके पास कुछ नहीं था। उसके पास खाना नहीं था, पैसे नहीं थे, परिवार नहीं था। वो नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे पास नदी है, पेड़ हैं, सूरज है, अपने आसपास देखो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। हर जगह खूबसूरती और जिंदगी है। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे जो आपके पास नहीं है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचेंगे जो आपके पास है, तो आपको शांति मिलेगी। उस आदमी ने सुना और धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। फिर वो अपने आसपास अच्छी चीजें देखने लगा और उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। लीला ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, देखो बेटी, उस आदमी की जिंदगी किसी जादू से नहीं बदली। वो इसलिए बदली क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन हल्का और शांत महसूस करता है और हम समस्याओं का बेहतर तौर पर सामना कर पाते हैं। प्रिया ने कहानी के बारे में सोचा और कहा, क्या मेरी सोच सच में मेरी जिंदगी बदल देगी? वो धीरे से मुस्कुराई और कहा, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहोगी, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल करने और उम्मीद के साथ अपने पति का इंतजार करने की ताकत मिलेगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ यही सोचोगी कि क्या गलत हो सकता है, तो तुम दुखी और कमज़ोर महसूस करोगी। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई, अब से मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। लीला ने कहा, ये पहला कदम है मेरी बच्ची। प्रिया शांत मन से बूढ़ी औरत के घर से निकली। हर दिन उसे उसके शब्द याद आते थे। वो उठती और खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। उसने कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों की देखभाल की और अपने पति की वापसी के लिए प्रार्थना की। कुछ हफ्तों बाद प्रिया को अपने पति से एक चिट्ठी मिली। उसे शहर में नौकरी मिल गई थी और वो घर पैसे भेज रहा था। प्रिया बहुत खुश हुई। वो ये खबर सुनाने के लिए बूढ़ी औरत के घर भागी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और सिर हिलाया। देखो बेटी, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम अपनी जिंदगी में अच्छी चीज़ों को बुलाते हैं। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम समस्याओं का सामना सकारात्मक होकर दृढ़ता से करें तो हम उन पर काबू पा सकते हैं। जल्द ही दूसरे गांव वालों ने भी बूढ़ी औरत की समझदारी भरी बातें सुनना शुरू कर दिया। बहुत से लोग उसके पास आए और अपनी परेशानियां बताईं। बूढ़ी औरत ने वही सलाह दी, अच्छा सोचो और अच्छा होगा। गांव वाले उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि उसकी बातों ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उसने गांव वालों को सकारात्मक सोच की ताकत सिखाई थी।